डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है कि साइन 60 कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू जो है वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए सबसे बड़ी चैलेंज क्या है ना, इसमें साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री 60 डिग्री ये सब का जो वैल्यू होता है वो हम लोग को याद रखना होता है। तो इसके लिए मैंने एक फिंगर ट्रिक भी बताया है, तो एक बार मैं फिंगर ट्रिक को फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, मान लेना है कि ये मेरा फिंगर है, इसमें 5 फिंगर होता है, 1 2 3 4 और 5। तो जब हम लोग ये 5 फिंगर जो ना क्लास 10 तक अभी हम लोग को बेसिकली जो एंगल रीड करना है वो 5 ही एंगल के स्पेसिफिक एंगल में 5 ही एंगल है, और उसी के बारे में हम लोग को यहाँ पे स्टडी करना। जब हम लोग क्लास 11 या 12 में जाएंगे तो इससे भी ज़्यादा एंगल अलग अलग तरीके का और अलग अलग डिग्री का जो एंगल है वो रीड करना, बट यहाँ पर 5 ही एंगल हम लोग को क्लास 10 में रीड करना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 5 एंगल में से 0 डिग्री लिए थे, 30 डिग्री 45 और 60 डिग्री, और यहाँ पे हम लोग 90 डिग्री। ये हम लोग बता दें कि इसका वीडियो मैंने पहले ही आपका मेरे चैनल में बना हुआ है, आप चाहे तो वहाँ जा कर के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ना, सो यहाँ पे साइन 60 का जो वैल्यू है वो हम लोग को पुट करना है। तो एक बार एक क्वेश्चन को यहाँ पे फ्रेश करके फिर से लिखते हैं। जैसे साइन 60 डिग्री है और कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, तो इसका वैल्यू जो है वो कैसे निकालेंगे। देखिए याद रखना सबसे बड़ी बात होता है, और टेबल के थ्रू याद रखेंगे तो टेबल में भी थोड़ा सा हम लोग को डिफिकल्टी होती है, बट एक फिंगर ट्रिक है, ये बहुत इजी है, इसके थ्रू हम लोग याद रख सकते हैं। देखिए जब हम लोग साइन 60 का वैल्यू लेते हैं तो हम लोग को क्या देखना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है, फिंगर्स को काउंट करना है। और जब हम लोग कॉस का लेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये आपको बताते हैं यहाँ पे साइन का ये है और ये कॉस का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंट करना है। देखिए साइन का हम लोग को साइन 60 का वैल्यू लेना है, तो आप काउंट करो उसके नीचे वाला कितना फिंगर है, 1 2 3 फिंगर है। तो यहाँ पे ना कुछ में भी ना √3 लगा देना है, मतलब 3 फिंगर है तो √3, और नीचे हमेशा 2 देना है, सब में 2 देना है, सभी वैल्यू में 2 देना है। तो देखिए साइन 60 का वैल्यू हो गया √3/2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू हमको लेना है। तो कॉस 30 देखिए यहाँ पे है, तो यहाँ पे है, तो इसके बाद का फिंगर हम लोग को काउंट करना है। तो कॉस 30 ये है ना, तो 1 2 3 फिंगर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। प्लस अब साइन 30 का वैल्यू फिर लिखना है। तो देखिए साइन 30 यहाँ है, तो साइन 30 के बाद कितना फिंगर है, एक ही फिंगर है, तो यहाँ पे √1 होता है, तो √1 का वैल्यू 1 होता है। अब उसके बाद 2 यहाँ लिख देंगे अपॉन में 2 इंटू, अब कॉस 60 देखिए यहाँ पे है, तो कॉस 60 के बाद कितना फिंगर है, कॉस में हम लोग ऊपर ही देखते हैं हमेशा, और साइन में नीचे का फिंगर देखते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं, या क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हमेशा ऊपर का देखना है। तो देखिए कॉस 60 का वैल्यू यहाँ पे है, और कॉस 60 के बाद कितना फिंगर है, एक फिंगर है, तो दैट मीन्स यहाँ पे √1 होगा, बट √1 का वैल्यू 1 ही होता है, बट 2 और 2 सब में लगाना रहता है, ये ट्रिक है। अब देखिए इसका हम लोग क्या करेंगे, √3 इंटू √3, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और अपन में 2 2 जा 4, और प्लस 1 1 जा 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, और यहाँ पर 4 का एलसीएम लोग लेंगे तो 4 हो जाएगा, और 3 1 कितना हो जाएगा, जब ये नीचे रहता है सिंपली ऐड हो जाता है, तो 3 + 1 दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा हम लोग का 4/4, यानी ये कट के हम लोग का 1 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जो वैल्यू है वो हम लोग का 1 आएगा। तो आई होप कि ये जो क्वेश्चन है इसी तरह का हम लोग और जो है सो आगे का इसका सॉल्यूशन हम लोग कर सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, और हम लोग क्या करेंगे इस तरह से आगे के वीडियोस में और भी सॉल्यूशन करेंगे, और इसके अलावा हम लोग इसको बनाते रहेंगे, है ना। इसमें जो भी क्वेश्चन है उसको और भी आगे हम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और इस तरह से हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें, हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।